आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टीचर L2। आज के सेशन में हम क्लास 6-7 प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका की कार्यपत्रक संख्या 24 और 25 को हल करेंगे। कार्यपत्रक संख्या 24 का पहला प्रश्न है, नीचे दिए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। हमें अशुद्ध शब्द दिए हैं, उनको शुद्ध करके वापस लिखना है। बाहर जो कि पहले से शुद्ध है, पत्नी, बीमारी, चिन्ह, मिठाइयाँ, शारीरिक, अधीन और दिवाली। प्रश्न संख्या 2, अशुद्धियाँ दो तरह से होती है, शब्द संबंधी तथा वाक्य रचना संबंधी। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें आप शुद्ध करके लिखिए। नीचे दिए गए वाक्यों को हमें शुद्ध करके वापस लिखना है। पहला है, बाहर से कोई को बुला दो, जिसका शुद्ध आंसर होगा बाहर से किसी को बुला दो। वहाँ अनेक लोग थे, मेरे को तुमसे कुछ कहना है। नाना जी खाना खा लीजिए। लड़का पढ़ रहा है। दिव्या के 3 भाई हैं। विपुल खाना खाते खाते सो गया। तुम अपना काम करो, कृपा करके मेरी बात सुनिए। क्या आपने दूध पी लिया है? कार्यपत्रक संख्या 25। पैसेज को पढ़कर हमें नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पैसेज है, गर्मियों के दिनों में एक चिंटी बहुत प्यासी थी। कुछ देर चलने के बाद वह नदी के पास पहुंची। सामने पानी था, लेकिन वह सीधे नदी में नहीं जा सकती थी, इसलिए वह एक पत्थर पर चढ़ गई। जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की, वह सीधी नदी में गिर गई। उसी नदी के किनारे एक पेड़ की टहनी पर एक कबूतर बैठा था। उसने चिंटी को पानी में गिरते देख लिया। उसने चिंटी की मदद करने के लिए तेजी से पेड़ का एक पत्ता तोड़कर नदी में चिंटी के पास फेंक दिया। चिंटी उस पत्ते पर चढ़ गई। थोड़ी देर बाद पत्ता तैरता हुआ नदी किनारे पहुंच गया। चिंटी ने पत्ते पर से छलांग लगाई। किनारे पर आकर उसने पेड़ पर बैठे कबूतर को धन्यवाद दिया। पहला प्रश्न है, कबूतर ने चिंटी के लिए पत्ता फेंका, कारण बताना है क्यों फेंका? चिंटी की मदद करने के लिए। प्रश्न संख्या 2 है, डूबते को तिनके का सहारा मुहावरे का क्या अर्थ होता है? परेशानी में थोड़ी मदद मिलना। प्रश्न संख्या 3, कबूतर के स्थान पर आप होते तो आप क्या करते? यदि कबूतर के स्थान पर हम होते तो हम उसे पानी से बाहर निकाल देते। क्या आपने भी कभी किसी की मदद की है? अपने शब्दों में लिखना है। हाँ, मैंने भी एक पशु को चोट लगने पर उसे पशु चिकित्सक को दिखाया है। प्रश्न संख्या 5, नीचे कुछ स्थितियां दी गई है और हमसे अपेक्षा की गई है कि ऐसी स्थिति आने पर हम क्या करेंगे। पहली स्थिति है, स्कूल में भूकंप आने पर कमरों से बाहर निकलकर खुले आसमान के नीचे आ जाएंगे। घर का पता भूलने पर हम किसी जानकार व्यक्ति की सहायता लेंगे। घर में चोर घुसने पर जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा कर लेंगे। परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर न आने पर उत्तरों को याद करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 25 तक हल कर लिए हैं। आगे के सेशन में हम आगे के कार्यपत्रक को हल करना सीखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।